और मुजफ्फरनगर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। यहां 3 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। लोन से कार लेकर जालसाजी किया करते थे, आरटीओ कर्मचारी से साठगांठ करते थे और चेकिंग के दौरान पुलिस ने गिरफ्तारी की है। आरोपियों से लाखों की लग्जरी कार भी बरामद की गई। तो 3 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। लोन से कार लेकर जालसाजी किया करते थे, आरटीओ कर्मचारी से साठगांठ करते थे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चेकिंग के दौरान पुलिस ने गिरफ्तारी की है। थाना मंसूरपुर पुलिस द्वारा एक वाहनों के फेक डॉक्यूमेंट्स तैयार करके और धोखाधड़ी करने वाले गिरोह के 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और इनके कब्जे से कुल 5 गाड़ियां बरामद की गई है, जिसमें से सारी लग्जरी गाड़ियां हैं। इसमें जो तीनों अभियुक्त पकड़े गए हैं, इन्होंने पूछताछ में बताया कि इनके गिरोह पे और 3 अभी अन्य व्यक्ति है, जिसमें से एक व्यक्ति जो है ये आरटीओ मेरठ में काम करता है। अभी रिसेंट में इसका ट्रांसफर आगरा होना बताया है। पुलिस इसको भी गिरफ्तार करेगी। इसके अलावा और 2 अन्य व्यक्ति इसके गिरोह में शामिल हैं। अभी तक ये प्रारंभिक पूछताछ में 6 व्यक्तियों का गिरोह पता चला है। वैट सेटलमेंट के दस्तावेज बनाकर जालसाजी करता था, तो नोएडा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 1.21 करोड़ का गबन का करने वाला सीए गुरुग्राम से गिरफ्तार कर लिया गया है। फर्जी वैट सेटलमेंट के दस्तावेज बनाकर जालसाजी किया करता था। नोएडा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। कुछ समय पूर्व थाना सेक्टर 142 में अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें एक प्राइवेट कंपनी ने शिकायत की थी कि उनके पूर्व कर्मचारी ने फर्जी वैट सेटलमेंट के प्रपत्र तैयार कर कंपनी से करीब 1 करोड़ 21 लाख रुपए का गबन किया था। विवेचना के क्रम में आज अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है। और देवरिया में स्कूल के प्रबंधक पर गंभीर आरोप है। 8वीं छात्रा के साथ दरिंदगी का आरोप लगाया है, तो पीड़िता के परिजनों की तहरीर पर केस दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने आरोपी प्रबंधक को हिरासत में लिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे, 8वीं की छात्रा के साथ दरिंदगी का आरोप यहां पर लगा है। पीड़िता के परिजनों की तहरीर पर केस दर्ज कर लिया गया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस ने आरोपी प्रबंधक को हिरासत में ले लिया है। तो देवरिया में स्कूल के प्रबंधक पर गंभीर आरोप लगे हैं, ये बड़ी खबर। देवरिया के थाना कोतवाली क्षेत्रांतर्गत एक व्यक्ति द्वारा अपनी नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म की घटना कारित किए जाने के संबंध में थाना कोतवाली में दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए नामजद आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। और चलिए नोएडा से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां सोसाइटी में जहरीला सांप दिखा है। बता दें कि जहरीला सांप दिखने से हड़कंप मचा। लिफ्ट में फन फैलाए बैठा रहा कोबरा। नोएडा की सोसाइटी में हड़कंप मचा है। कड़ी मशक्कत के बाद सांप का रेस्क्यू किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, और ये तस्वीरें हैं आपके सामने, जहां सोसाइटी में जहरीला सांप निकलने से सोसाइटी वासियों में हड़कंप मचा है। लिफ्ट में फन फैलाए नजर आया कोबरा। नोएडा की एक सोसाइटी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद सांप का रेस्क्यू किया गया और सोसाइटी से बाहर हटाया गया। तो नोएडा की एक सोसाइटी में लिफ्ट में सांप दिखने से हड़कंप मचा है। लिफ्ट में फन फैलाए बैठा नजर आया सांप। हालांकि जैसे ही लोगों की नजर पड़ी, लोगों ने खुद ही सांप को वहां से बाहर निकाला और काफी मशक्कत करनी पड़ी, जिसके बाद सांप को सोसाइटी से बाहर निकाला गया। फिरोजाबाद से बड़ी खबर है। 2 करोड़ की डकैती का मास्टरमाइंड ढेर हुआ है। मास्टरमाइंड नरेश उर्फ मोनू एनकाउंटर में मारा गया। पुलिस को चकमा देकर भागते समय एनकाउंटर हुआ है। एएसपी अनुज चौधरी की बुलेट प्रूफ जैकेट से भी टकराई गई। बदमाश को गोली लगने से थानाध्यक्ष रामगढ़ संजीव दुबे घायल हुए हैं। पुलिस को चकमा देकर फरार हुआ था। 6 दिन पहले 2 करोड़ रुपए की लूटपाट की थी। तो 2 करोड़ की डकैती करने वाले मास्टरमाइंड को एनकाउंटर में ढेर किया गया है। पुलिस को चकमा देकर भागते समय एनकाउंटर किया गया। बता दें कि एएसपी अनुज चौधरी की बुलेट प्रूफ जैकेट से भी गोली टकराई और इस दौरान एक और पुलिसकर्मी को भी गोली लगी। थाना मक्खनपुर क्षेत्रांतर्गत कारित की गई घटना में कुल 6 अपराधी गिरफ्तार हुए थे, जिनके पास से 1 करोड़ रुपयों से ज्यादा कैश, एक मोबाइल फोन तथा नाजायज असलहे भी बरामद किए गए थे। थाना मक्खनपुर पुलिस इसे बरामदगी के लिए ले गई थी, जहां पर पेट में दर्द होने का बहाना करके पुलिस को चकमा देकर के ये फरार हो गया था। तत्काल ही थाना मक्खनपुर पे सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए
SPRA के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया था जो इसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयत्नशील थी तथा पूरे जनपद में एक सघन तलाशी अभियान भी चलाया गया था। आज देर शाम तकरीबन 8 बजे पुलिस को ये दिखाई दिया है। पुलिस को देखते ही इसने पुलिस पे अंधाधुंध फायर खोल दिए, जिसमें कि जवाबी कार्रवाई में इसे एक गोली लगी और ये घायल अवस्था में एम्बुलेंस के द्वारा जिला अस्पताल भेजा गया था, जहां पे इसे मृत घोषित कर दिया गया है। इस पूरी कार्रवाई में SPRA के बुलेट प्रूफ जैकेट में एक गोली लगी है तथा SHO रामगढ़ घायल है। और चलिए बरेली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बरेली में उपद्रव फैलाने वालों पर एक्शन लिया गया है। 7 उपद्रवियों पर इनाम घोषित किया गया है। 26 सितंबर को नमाज के दौरान हिंसा फैली थी। तो बरेली मामले को लेकर बड़ा अपडेट आपको बता दें, इस वक्त की ये बड़ी खबर। बरेली में उपद्रव फैलाने वालों पर अब एक्शन लिया गया है। 7 उपद्रवियों पर इनाम घोषित किया गया है। बता दें कि 26 सितंबर को नमाज के दौरान हिंसा फैली थी, जिसके बाद अब तक 80 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसके अलावा 100 से ज्यादा लोगों को आरोपी बनाया गया है, लेकिन अब भी कई लोग पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं और उनके खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की गई है। 7 उपद्रवियों पर इनाम घोषित किया गया है। तो बरेली में 26 सितंबर को नमाज के दौरान हिंसा फैली थी, जिसके बाद कई लोगों को एक एक करके पुलिस की टीम ने गिरफ्तार किया। लगभग 80 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें खुद तौकीर रजा भी शामिल है और उनके कई करीबियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है। मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, 7 उपद्रवियों के खिलाफ इनाम घोषित किया गया है हिंसा मामले में। देखिए, बिल्कुल 7 ये वो उपद्रवी हैं जो IMC इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के युवा इकाई के नेता हैं और ये लंबे समय से बरेली में अपनी धाक जमाए हुए थे। इसमें से जिनके नाम प्रमुख हैं, जिसमें IMC के अध्यक्ष युवा इकाई के अध्यक्ष रहे हैं अल्तमश रजा, साजिद सकलैनी, अफजल बेग, ये हिस्ट्री शीटर हैं, नायाब हिस्ट्री सीटर। उसी के साथ बबलू खान, नदीम, अदनान, और ये जो 7 नाम है इन पर 15-15 हजार रुपए का जो है इनाम घोषित किया गया है। ये हिस्ट्री सीटर हैं और इनको बुलाया गया था स्पेशली तौर पर दंगा कराने के लिए। ये लोग इसमें शामिल हुए थे। पुलिस की जांच में ये नाम खुलकर सामने आए हैं। मौलाना तौकीर रजा के बहुत ही खास हैं और इन्होंने आपराधिक दृष्टि रखते हुए तमाम जो संपत्ति है अर्जित की है उस पर भी अब जो है सीलिंग की कार्रवाई होगी और साथ ही बुलडोजर की भी कार्रवाई होगी। पुलिस इनकी तमाम जो है हिस्ट्री खंगाल रहा है और अब जल्द ही इन पर और बड़ी भी कार्रवाई हो सकती है। इनकी गिरफ्तारी के लिए 6 टीमें जो है विभाग ने गठित की है और लगातार छापेमारी की जा रही है, लेकिन ये जो है बिल्कुल शहर से बिल्कुल गायब से हो गए हैं और इनकी तलाश के लिए 6 टीमें जो है पुलिस ने यहाँ पर लगा रखी हैं और जल्दी इनकी गिरफ्तारी होगी। और अगर नहीं होती है तो पुलिस ने इन पे इनाम भी घोषित कर दिया है। 15-15 हजार रुपए का, ये जो 7 आरोपी हैं इन पर 15-15 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।